मैं नहीं मानता किसी संप्रदाय, समुदाय या मजहब को धर्म। धारण करने की क्षमता है तो केवल सनातन में है, और सनातन को समझना सबके लिए अनिवार्य है। जय विश्व बंधु, विश्व भारती। मैं चर्चा कर रहा हूं विश्व के क्रियाकलापों का। भारत की दृष्टि से, भारतीय पद्धति से मैं विश्व को देख रहा हूं। भारतीय पद्धति का मतलब था सनातन जीवन विज्ञान। सनातन संस्कृति में इस सनातन को न छेड़ना ही सनातन जीवन की पद्धति बनी। क्या सनातन है? ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और उसके माध्यम से संचालित संपूर्ण प्रकृति है, यही सनातन है। यही हमको धारण करने वाला है और ये हमारे धारण करने योग्य है, इसलिए हम इसको कहते हैं धर्म। मैं नहीं मानता किसी संप्रदाय, समुदाय या मजहब को धर्म। धारण करने की क्षमता है तो केवल सनातन में है, और सनातन को समझना सबके लिए अनिवार्य है। तो बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे वायु प्रदूषण, किस तरह का, कितना वायु प्रदूषण। इसके मापदंड सरकारों के पास अधिक है, मेरे पास तो एक साधारण सी सीधी भाषा है कि वायु में प्रदूषण मनुष्यों के फेफड़ों को खराब कर देने के लिए बहुत है। कोरोना इतना बड़ा रोग नहीं था, पर ये जो प्रदूषण था वो उत्पन्न हो गया, वो सपोर्टर बन गया, उसका सहायक हो गया, उसको और मदद देने वाला हो गया, इसलिए कोरोना कोरोना हो गया। सारा विश्व त्राहिमाम कर गया। जो लोग अच्छे वातावरण में थे उनको कोरोना का असर नहीं हुआ, कोरोना वहां तक पहुंचा भी नहीं। आप देखना रिकॉर्ड इसका सब निकाल के, कोरोना वालों का पहाड़ों में, जंगलों में जहां पर वो लोग रहते हैं, उनको हम लोग असली में लोग मानते आदिवासी। आदि यानी शुरुआत से रहने वाले, यानी वही यहाँ के मूल निवासी हैं। शब्द के अनुसार अर्थ लगा रहा हूं भाई, मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, लेकिन शब्द के अनुसार मैं कहना चाहता हूं। और वहां का वातावरण भी वैसा, वहां पर कोरोना नहीं पहुंचा। अरे विषय विलास भोगी, अनेक प्रकार के विलासी लोगों को चपेट में ले लिया, फटाफट ले लिया। उनका जो कहते हैं आंतरिक शक्ति, कौन सा अंग्रेजी में बोलते, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी उनकी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? यही वातावरण, यही जलवायु, यही धरती, रूप रस गंध और शब्द स्पर्श, यही विषय मानव के लिए हानि और लाभ के दाता हैं। बंधुओं, एक जगह से कोई एक बाहर निकलता तो उसका धुआं वहां खत्म नहीं हो जाता, सैकड़ों मीटर तक हो जाता है। आपने देख लिया कोरोना काल में सारे विश्व के लोग बोले दूर रहो भाई, दूर, कम से कम 1 मीटर दूर तो रहो। अरे तुम्हारी सांस अगर 1 मीटर तक जाती तो साइलेंसर का धुआं तो तुम्हारी 10,000 सांसों से भी ज्यादा तगड़ा है, वो कितनी दूर तक जा रहा होगा, कितने वातावरण को प्रदूषित करता होगा, कितने वायुमंडल को प्रदूषित करता होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं विश्व को, इस विश्व भारती कार्यक्रम से, कि विश्व को, प्रकृति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे जी लेंगे, पेड़ के नीचे भी बड़ी मस्ती में जी लेंगे, घास फूस की झोपड़ी में जी लेंगे, कच्चे मिट्टी के मकान में भी जी लेंगे, लकड़ी और पत्थर से बना करके भी
मानव बहुत अच्छा जी सकता है। अब पत्थर का ऐसा भी मत समझ रहा, पत्थर ऊपर भी बहुत मिलता है, जमीन को खोदने की आवश्यकता नहीं। तो बंधुओं, ये जो पांचों तत्व हैं, हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे विशाल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक स्थिति जो संसार के लिए बन रही है या बनाई गई है या बनाई जा रही है, वो है अंतरिक्ष, आकाश। इन पांचों तत्वों में महत्वपूर्ण आकाश, आप समझिए ये आपका शरीर है, इसमें पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, पांचों चीज चारों आ गई। और ये जो तुम्हारा भाग है ना बंधु, इसको कहते हैं आकाश। ये अगर गड़बड़ हो गया तो सारा तुम्हारा जीवन ही गड़बड़ हो गया। टांग कट जाने से बड़ी मस्ती में आनंद के साथ जी सकते हो, हंसते गाते जी सकते हो, आंख फूट जाने से भी जी सकते हो, परंतु यदि तुम्हारा ये ब्रह्मांड बिगड़ गया, ये तुम्हारा मस्तिष्क अगर बिगड़ गया, तो तुम जिंदे भी मरे से ज्यादा बेकार हो। इसलिए वह परम तत्व, परमात्मा का प्रथम पद, अव्यक्त से व्यक्त भासने वाला अंतरिक्ष, आकाश, शून्य, अवकाश। यहां पर तो हमारे भारत में तो अनेकों पर्यायवाची हैं। गगन, अब हम चर्चा करेंगे इसमें इस तत्व की, जिसको मानव ने बगैर सोचे समझे, बड़े खुश हो रहे लोग, ओ हो, मोबाइल, सैटेलाइट, मोबाइल, सारी चीजें वो बैठे हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहां से अमेरिका से बैठ करके वो चीन में देख रहे हैं कि इनकी मीटिंग कहां हो रही है, चीन वाले वहां देख रहे हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। अरे बंधुओं, मैं कहता हूं, मेरी आवाज को सुन पाओ तो ये तुम्हारे लिए बने हैं, तुम मारे जाओगे। इसको बनाने वाले लोग, इससे फायदा उठाने वाले लोग, इससे सुख चाहने वाले लोग इतने दुखी होंगे कि इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे आप। लौट जाओ, अभी भी लौट जाओ पीछे। इतने प्रबल तत्व को छेड़ो मत। मैं कहता हूं अपने घर पे बैठ के सुख शांति से, आनंद से, बढ़िया मस्ती से अपने बच्चों के साथ, प्राणियों के साथ, प्रकृति के साथ जीवन को जी लो। ए परमाणु तुम्हारे खेलने के बस की बात नहीं है। हे विश्व के विश्व बंधुओं, यदि आपको लगता हो कि आज परमाणु की उत्पत्ति हुई है, खोटी बात, झूठ बात। तुमने कदाच अभी पाया हो, लेकिन भारतीयों ने इसको सदियों पहले, युगों पहले पाया नहीं। उत्पादन भी किया, आवाहन, संचालन और विसर्जन करके हमको कहा कि इसके लफड़े में मत पड़ना बंधु, और हमसे कहा कि तुम इस तरह से प्राकृतिक प्रकृति के साथ में जीवन जीना, जिससे कि तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। कितना आनंदित! तुम कहां से सुख के भागीदार बन सकते हो भाई? सुबह से निकले, भागम भाग इधर ऑफिस में फायर उधर लेना, तुम्हारी खोपड़ी में तो एक चीज घुस गई, विलासता। अब धन मिलेगा तो ऐसे चप्पल मिलेंगे, ऐसे जूते मिलेंगे, ऐसे कपड़े पहनने, अरे विषयी लोगों को भी कभी इस संसार में शांति से जीने का अधिकार हुआ है? दुर्व्यसन वालों को, विलासता वालों को। विषय एक अलग चीज है, संपूर्ण संसार विषय में चलता है, लेकिन विषय वो सद्व्यसन हो सकता है। लेकिन दुर्व्यसन वाले, अनावश्यक विलासता वाले, अनावश्यक, आवश्यक नहीं है। आरामदायक तक ठीक है, लेकिन विलासता वाली बात हम बिल्कुल नकारते हैं। हम उसको कहते हैं कि केवल विनाश के लिए ही बात है। इसलिए आगे हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस अंतरिक्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं।
शून्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका इस संपूर्ण विश्व पर सबसे बड़ा प्रभाव हो रहा है और इसका परिणाम आना बाकी है। और परिणाम में भी वो लोग सोचेंगे, अगर मेरी बात को उन्होंने सुना तो उनको सोचना पड़ेगा कि परिणाम भी इतना भयानक होगा कि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। कदाच बनाने वाले और इसका व्यापार करने वाले नहीं भी हों दुनिया में, लेकिन उनको जिन्होंने बिठाया है वैसे लोग इसके भागीदार जरूर बन जाएंगे। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकृति और प्राणियों के संरक्षण के लिए ऐसे कार्यक्रमों को तत्काल रोक के अंतरिक्ष को शुद्ध करो। जय विश्व बंधु।